यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली ही नहीं ग्रेटर नोएडा का इलाका भी बाढ़ की जद में आया है और किसानों की धान की फसल और सीजनल सब्जियों की खेती भी बिल्कुल बर्बाद हो गई है। सेक्टर 150 के निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न हैं। किसानों के हजारों बीघा फसल बर्बाद हो चुकी है। समस्तीपुर गांव में लोगों का कहना है कि यमुना नदी के जल प्रलय ने उनकी धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद कर दी है। इधर यमुना का पानी थोड़ा कम हुआ, लेकिन बाढ़ के हालात अभी भी बने हुए हैं। वहीं पुस्ते पर रहने वाले लोग भी यमुना नदी के जलस्तर को कम होने का इंतजार कर रहे हैं। बाढ़ की वजह से हजारों बीघा फसल है जो बर्बाद हुई है और यहाँ जो मूंजी की फसल थी यहाँ पर उससे आगे भी मूंजी की फसल, और ये किसान हैं जो पास का गांव है वहाँ के लोग हैं अपनी मूंजी की फसल को देखने के लिए आए थे और साफ तौर पे इन्होंने देखा भी कि किस तरह से, और इनका कहना है कि फसल जो है पूरी तरीके से जो है बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि पकने वाली थी कुछ दिन में लगातार इस पे बाल आने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही जिस तरह से यमुना का पानी आया और उस तरह की स्थिति हो गई और अब लगातार ये फसल जो है बिल्कुल बर्बाद होने के कगार पे। इससे पीछे जो बताया जा रहा पीछे भी फसल थी वो भी खराब हो गई है और लगातार ये किसान कई दिन से यहाँ पे आ रहे थे कि कैसे करके पानी कम हो और उसके बाद अंदाजा लगाया जा सके कि फसल बची है या बर्बाद हुई है, किस तरह की है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, बताएंगे जरा कि आखिर फसल। क्या नाम भैया आपका? सरजीत नाम मेरा। सरजीत, अब कैसी फसल देखा आपने? मुझे खत्म हो चुकी है, ये सब बाली आने थी, ये सब गल चुकी है, अंदर से बेकार हो चुकी है, इसमें कोई दाने की उम्मीद नहीं है। और इससे आगे की फसल भी आपकी है? वो सब हमारी फसल है, पूरी खराब हो गई। पूरी खराब फसल खराब हो चुकी है, कुछ नहीं बचा है, हम बर्बाद हो चुके हैं। ये जो देखो ये धान की जो बाली है ये आने के लिए ही इसमें तैयार थी, अब इस समय इसमें दाना पड़ता ये सब सफेद हो गई है, इसमें कुछ नहीं आना, ये गल जाएगी, सब गल जाएगी, इसमें कुछ नहीं बचा। तो कितनी बीघा धान था भैया? 20 किलो धान थे। आपका 20 किलो है? हाँ, तो इससे आगे भी सारे धान थे? कुछ अपने गाँव वालों के काफी 200 बीघे समथिंग जो ना नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, सभी का नुकसान हुआ। तो देख सकते हैं आप, ये बता रहे हैं कि किस तरह से जो यहाँ धान की फसल थी, जो मूंजी थी, वो बिल्कुल बर्बाद बेकार हो चुकी है, क्योंकि इसमें जो है दाना आने वाला था, लेकिन उससे पहले लगातार पानी की वजह से वो गल गया और वो बिल्कुल बेकार हो रहा है। इससे पीछे की बात करें तो सारी फसल यहाँ पर बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। भूपेश प्रताप सिंह जी, मीडिया, ग्रेटर नोएडा। यमुना में लगातार जलस्तर बढ़ने के बाद ग्रेटर नोएडा में भी कई जगह बाढ़ के हालात हैं। इस समय हम सेक्टर 150 में मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ ये पूरा इलाका जलमग्न हुआ पड़ा है। ये पूरा का पूरा जो आपको पानी या जल दिखाई दे रहा है, ये यमुना का पानी है जो सेक्टर 150 में बने हुए फार्म हाउस, जिनको पूरी तरह से इसने पानी ने डुबा दिया है। इसके अलावा यहाँ से थोड़ा आगे मोमनाथल गांव है, वहां पर भी यह पानी पहुंच चुका है। इसके अलावा जो यमुना से जुड़े हुए गांव या क्षेत्र हैं, सब जगह पानी है और इसने देखिए नुकसान करना भी शुरू कर दिया है। देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल लाइट लगी होती है, जो सौर ऊर्जा वाली लाइट होती है, उन लाइटों को भी, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज था कि उनको भी गिरा दिया। हालांकि पानी का जो कल के मुकाबले अगर आज बात की जाए तो थोड़ा कहीं ना कहीं पानी कम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हालात बद से बदतर हैं। और जहां ये पानी चल रहा है यहाँ पर धान यानी मूंजी की फसल थी जो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। इससे पहले यहाँ पर लोगों ने सब्जियां या फल सब्जी लगाई हुई थी, वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं और जो फार्म हाउस में सामान है वो काफी खराब हुआ है। पुलिस की टीम के द्वारा लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। जो लोग फंसे हुए थे उनको सबको निकाला गया। हालांकि अब कोई व्यक्ति यहाँ पर फंसा हुआ नहीं है, कि चाहे वो मवेशी हो, गाय हो, भैंस हो, सबको बाहर निकाल लिया गया है। और इधर तस्वीरों में आप देखेंगे तो इन लोगों ने ये पुस्ते पर आकर के यहाँ झुग्गियां बनाई है और यहीं पर यह लोग अब रह रहे हैं। प्रशासन की तरफ से हालांकि इंतजाम किए गए, इनको रुकने का भी इंतजाम किया गया, लेकिन लोगों ने कहा कि हम यहीं पुस्ते पर ही रहेंगे। एक तरफ ये ऊंची ऊंची इमारतें आपको दिख रही होंगी, इनको भी लगातार डर सता रहा था, क्योंकि अगर पुस्ता ये पार कर देता यमुना का जल तो सीधा सोसाइटी में पहुंच जाता। लेकिन पुस्ते पर पहुंचने के बाद धीरे धीरे अब जो है यमुना का जल नीचे जा रहा है और इन लोगों का डर भी कहीं ना कहीं अब कम हो रहा है। लेकिन एक चीज साफ है कि एक तरफ बड़ी बड़ी सोसाइटी भी कहीं ना कहीं इस बाढ़ की चपेट में आने वाले समय में आ सकती हैं अगर यमुना ने रौद्र रूप दिखाया तो। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है ग्रेटर नोएडा में, वो लगातार जलस्तर गिर रहा है, जलस्तर डाउन हो रहा है, जिससे ये लोग भी कहीं ना कहीं आस लगाए बैठे हैं कि जब पानी कम होगा उसके बाद यह अपने जो इनका आशियाना है, यानी जहाँ पे ये काम करते थे फार्म हाउस में, वहां वापस पहुंच सकते हैं। इसके अलावा इसकी चपेट में जो गांव आए हैं
वहां के लोग भी इस समय शिविरों में जाकर रह रहे हैं, वो भी वापस जा सकते हैं, लेकिन अभी इंतजार है कि यमुना का जल लगातार कम हो और वही स्थिति पुरानी वाली हो जाए और फिर यह लोग अपने घर पहुंच पाए। लेकिन फिलहाल अभी भी स्थिति बाढ़ की बनी हुई है। भूपेश प्रताप सिंह, जी मीडिया, ग्रेटर नोएडा।